वंस अगेन वेलकम टू ऑन यूट्यूब चैनल MBA मंत्रा पॉड बाय अचीवर्स मंत्रा। मेरा नाम सत्यप्रकाश है। आज के वीडियो में हम लोग इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट जो होते हैं बेटा उनका हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं और उनके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको कितनी जल्दी से करेंगे उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले सारे के सारे बच्चों को ये समझ में आना चाहिए कि भाई परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, बेटा इम्परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है और हम इम्परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट निकालने की हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, बात कर रहे हैं। जैसे आपने बचपन से इस चीज़ों को बेटा पढ़ के रखा है कि जैसे रूट 36 का वैल्यू आप क्या बोलते हैं बेटा, 6 बोलते हैं। रूट 81 का वैल्यू आप क्या बोल देते हैं, 9 बोल देते हैं। और रूट 100 की मैं वैल्यू की बात करूं तो आप क्या बोल देते हैं बेटा, 10 बोल देते हैं। ये हमें एग्जैक्ट आंसर दिख रहे हैं। बट यहीं पे कोई बच्चा आके पूछ ले कि सर आप एक काम करिए रूट 50 की वैल्यू बता दीजिए, तो शायद यहाँ पे हमारे सामने बेटा डायरेक्ट आंसर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आता है बेटा वो किस में आता है, डेसिमल पार्ट में आता है। तो बच्चे इसमें बहुत टाइम लगाते हैं कि इसको डायरेक्टली हम कैसे करें। तो उसी मेथड को बेटा मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। तो जब भी आपको इम्परफेक्ट स्क्वायर मिले और उसका हमें क्या निकालना हो बेटा, स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहले आप ये देखिए वो नंबर किन दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में है। जैसे ये 40 है तो 40 किन के बीच में है बेटा, 36 और क्या है बेटा 49 पे है। मैं इस पे भी काम करके निकाल सकता हूँ और यहाँ से भी इस आंसर को निकाल सकता हूँ, लेकिन आपको हमेशा याद रखना चाहिए जो सबसे क्लोजेस्ट है उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो मैंने ये देखा कि हमारा जो 36 है बेटा वो 40 के क्लोजेस्ट है। तो मैं इस 40 को क्या लिख सकता हूँ, इस 40 को बेटा दो पार्ट में लिख दिया, क्योंकि 36 का मुझे पता है। तो 36 + 4 कितना हो गया बेटा, मेरा 40 हो गया। अब मुझे मालूम है 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा, 6 होता है। अब ये जो 6 आया है और ये जो 4 आया है, इसमें क्या करना है, इसका बेटा आप डबल कर देंगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इससे आप डिवाइड कर दीजिए। जब आप ये डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया बेटा, 1/3 हो गया। तो 6 और 1/3 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0.33 होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, जो 6.33 हो जाएगा और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। दिस इज द वन ऑफ द क्लोजेस्ट आंसर आप बेटा रूट 40। एक और नंबर पे पहले अप्लाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद की अदर चीज़ें डिस्कस करते हैं। जैसे रूट 50 है तो रूट 50 को हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं बेटा, 49 + 1। अब 50 किसके बीच में है, डेफिनेटली बेटा 50 किसके बीच में, 49 और बेटा 64 के बीच में। तो 50 जो हमें दिख रहा है वो 49 और यहाँ पे क्या दिखा, 64 के बीच में दिखा। तो सबसे क्लोजेस्ट कौन है बेटा, 49 है। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने बोला कि यार आप एक काम करो, 49 का कितना हुआ 7 और ये जो 1 है, 7 का क्या करना है भाई, डबल कर देना है। तो उसको किससे डिवाइड कर देना है बेटा, 14। तो 1/14। अब अगर जिन्होंने बेटा परसेंटेज पढ़ के रखा है, 1/14 का क्या आपको मालूम है बेटा परसेंटेज वैल्यू क्या होती है। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर 7.14% होता है 1/4 की वैल्यू। 1/14 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 7.14 है। अगर लेकिन मुझे क्या चाहिए, अगर मैं परसेंटेज हटा दूं तो 1/4 एक्चुअली में कितना हो जाएगा बेटा, 7.14। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे कितना हो गया बेटा, 0.0714, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 7.0714 विल बी दी माई आंसर, जो कि आपका वन ऑफ द क्लोजेस्ट आंसर है बेटा रूट 50 का। क्या इतनी सी चीज भाई सबको समझ में आई। अब देखो थोड़ा सा और कुछ डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रूट 63 लिखा, मैंने बोला कि यार क्लोजेस्ट ही क्यों लेना है। अब मैं उसके बारे में थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, आपको डिस्कस कर रहा हूँ। 63 किन के बीच में है बेटा, अगर आप देखेंगे किसके बीच में है, तो मैं बोल सकता हूँ सर 49 और किसके बीच में होता है, और बेटा ये होता है 64 के बीच में। तो क्लोजेस्ट क्या है, 64, इसी को लेना है। अगर आपके दिमाग में चला क्या 49 पे ले सकते हैं, हाँ ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो बेटा ये 49 है, अब 49 ये इससे कितना ज़्यादा है आपको ये समझना है। तो भाई ये ज़्यादा है बेटा, 14 ज़्यादा है। तो बच्चा क्या करेगा, सर इसका आंसर कितना हुआ सर 7, और इसका क्या करना, आपने क्या सिखाया था, इसका सर डबल। तो ये तो आंसर कितना हो गया सर, 1 आ गया, मतलब आंसर क्या हुआ 8। तो बेटा ये देखो 63 का तो आंसर 8 होता नहीं, किसका आंसर होता बेटा 64 का। इट मीन्स हमने देखो बेटा क्लोजेस्ट नहीं लिया, हमने क्लोजेस्ट नहीं लिया, इस वजह से प्रोसेस गलत हो गया। अब आप ध्यान से समझो, अगर आपने क्लोजेस्ट लिया होता तो इसको क्या लिखते बेटा 64 और क्या लिखते बेटा -1। तो ये हमारा आंसर हुआ 8 और 8 कितना हुआ बेटा 1/16। अब फिर से समझिए 1/16 का अगर मैं परसेंटेज वैल्यू ध्यान से देखूं तो 6 पॉइंट कितना होता है बेटा 2.5% होता है। और जब भी आपने परसेंटेज किया होगा आपके
सर ने जरूर बताया होगा भाई 1 से लेकर 20 तक के सारे परसेंटेज जो फ्रैक्शनल वैल्यू उनके परसेंटेज याद होने चाहिए। तो अब मुझे क्या परसेंटेज से बेटा इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा या इसका परसेंटेज हटाऊंगा तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा 0625। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब मेरे को आंसर ये निकालना है 8 में से मैं क्या करूंगा बेटा 0.0625 क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो एक बार सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं बेटा। मैंने जैसे 00 यहाँ पे डाल दिया, मुझे डिपेंड करता है कि हम कितने डेसिमल पे निकालना चाहते हैं, बट कोई बात नहीं, अगर हम 4 डेसिमल पे भी लेना चाहते हैं तो इस चीज़ को कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा, ये 9 में से 2 गया 7 हुआ, यहाँ पे बेटा 9 में से 6 गया कितना 3 हुआ, और ये कितना हो गया बेटा 9। तो ये मेरी वैल्यू कितनी आ गई 8.9375। सॉरी मैं गलत लिखा हूँ बेटा, 8.9375 नहीं होगी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी बेटा 7.9375। और बेटा अब इस चीज़ को जब आप कैल्शियम में बेटा अगर आप है जहाँ पे हैं, अगर आप कैल्शियम में निकालेंगे तो हमारा जो आंसर है वो चीज़ यहाँ पे तो मैं आपको शो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर ये दिख रहा है तो बेटा कितना आता है 7.93 के करीब बेटा एग्जैक्ट आंसर आता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि जब भी बेटा आपको इम्परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना हो तो जो क्लोजेस्ट होते हैं बेटा उन्हीं के ऊपर काम करेंगे, तो आपका एकदम एग्जैक्ट आंसर तक बेटा पहुंचना वो शुरू हो जाएगा। जैसे 84 है, अब मुझे लगता है यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, अब थोड़ी सी इस हेल्प कर मतलब थोड़ा स्पीड में कर लेते हैं बेटा। ये हो गया, ये हुआ 9, तो ये 3 का डबल कितना हो गया बेटा 9 का डबल कितना हो गया बेटा 18, 3 को ये कितना हो गया बेटा 1/6। अब 1/6 की बेटा परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 16.667। तो मैं इस चीज़ को सीधे सीधे यहाँ पे लिख सकता हूँ सर, ये जो आएगा 1.66 या 67 इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा 9.16, ये हमारा इम्परफेक्ट स्क्वायर का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक और नंबर लेके कर लेते हैं, देखो 96 किसके बीच में बेटा 81 एंड 100। अब क्या सोचते हो किसके ऊपर काम करना चाहिए? डेफिनेटली बेटा 81 के ऊपर काम मत करना, नहीं तो आंसर क्या होगा गलत होगा। 100 के ऊपर काम कर लेना क्योंकि वो 96 के क्लोजेस्ट है। तो मैंने इसको क्या लिखा बेटा, इसको लिखा 100 -4। 100 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 10 हो गई, ये 4 रखना है ऐसे, और 10 का डबल कितना हो गया बेटा ये 20। तो ये कितना हो गया बेटा 4 5 जा कितना हो गया 20 हो गया। तो 10 - 1/5 कितना होता है बेटा 0.20 होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा 9.80 या 9.8 के हमारे एकदम क्या हो जाएगा क्लोजेस्ट आंसर बेटा मेरा यहाँ पे मिल जाएगा। एक बार देखो मैं √96 का भी आंसर आपको निकाल के दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर यहाँ पे बेटा दिख रहा होगा तो √96 का जो बेटा आप कैल्शियम में निकालते हैं वो बेटा मेरा आता है 9.79 आता है बेटा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली किसके करीब है 9.80 के करीब है। तो ये जो भी मेथड बेटा मैंने सिखाया है ये सारे नंबर्स के लिए बेटा अप्लीकेबल है जो इम्परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन बस आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है उनके ऊपर काम करना बेटा जो उसके क्लोजेस्ट हो। जैसे 3 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट के नंबर है बेटा, तो ये बेटा किसके बीच में होगा, एक तो 100 के बीच में होगा और ये कितना है बेटा 121 के बीच में। तो क्लोजेस्ट बेटा किसके 100 के, तो मैं आंसर क्या लिख लूंगा 100 + 9। इसकी वैल्यू डेफिनेटली कितनी आएगी बेटा 10 आएगी। 10 का डबल कर देना है, 10 का डबल कितना हुआ बेटा 20। अब मुझे इस चीज़ को यहाँ पे हम जब सॉल्व कर लेंगे तो मेरा आंसर बेटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, अगर डिवीज़न नहीं आता है तो आप इस चीज़ को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। देखो सबसे पहले बेटा यहाँ पे आपका डेसिमल मतलब 9 में जाएगा नहीं तो एक डेसिमल लगा दिया, तो ये कितना हो गया बेटा 24 जा कितना हो गया 80। यहाँ पे ये कितना आ गया बेटा 10 आ गया, यहाँ पे कर लिया तो बेटा ये कितना आ गया 25 जा 100 आ गया। तो आंसर मेरा कितना हो गया 10.45 विल बी दी आंसर। क्या ये चीज़ सबको समझ में आई कि नहीं आई भाई, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। जैसे 120 है किसके बीच में है बेटा, अगेन मैं बोल सकता हूँ 10 और किसके बीच में बेटा, मतलब 100 और किसके बीच में 121। लेकिन काम किसके ऊपर करेंगे, हम करेंगे बेटा 121 - 1 के ऊपर काम करेंगे। तो कितना हुआ बेटा 11 और ये कितना हो गया भाई 1/22। 11 का डबल कितना हो गया 1/22। अब आपको ये देखना है कितने बच्चों को 22 का 1 से डिवीज़न आता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। हम क्या करते हैं एक बार डिवाइड करके बेटा आपको समझा देते हैं। देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे 22 को किससे डिवाइड किया बेटा 1 से,
तो 1 में टेबल नहीं जाएगा, 1 में टेबल नहीं जाएगा तो बच्चा जानते हो क्या करता है, वो बोलता है सर डेसिमल लगा दो। ठीक है, कितना हो गया बेटा, 10 हो गया। तो बोलेगा अभी नहीं जाएगा, फिर से अपने आप बेटा एक डेसिमल मतलब एक ज़ीरो यहाँ पे डाल दो। नहीं बेटा, डेसिमल लगाने के बाद सिर्फ एक ही बार ज़ीरो जाता है, तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ज़ीरो लेना पड़ेगा। तो ये बेटा कितना हुआ 10, और ये फिर अब इस प्लेस पे आप क्या ला सकते हैं बेटा, जीरो ला सकते हैं। तो 22 4 कितना हो गया बेटा, यहाँ पे 88 हो गया। उसके बाद आपकी स्टोरी बेटा ऐसे आगे बढ़ती रहेगी। तो मैं सिर्फ 2 पॉइंट पे ही बेटा काम करके दिखा दे रहा हूँ। 11 माइनस कितना हो गया बेटा, 0.04। तो अगर मुझे इसका आंसर करना होगा तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा, 10 आएगा। तो 10 में से 4 गया, यहाँ पे कितना हुआ 6, 9 में से ये बेटा 0, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 10.96 के हमारा क्लोजेस्ट आ जाएगा। एक बार मैं फिर से बेटा इस चीज़ को आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नंबर हमारे पास कितना था बेटा, 120 था। इसका स्क्वायर रूट फिर से आप देखेंगे 10.95 के बेटा एकदम क्लोजेस्ट है। अगर भाई नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं है, आप खुद आपके पास एक कैलसी होगा, वहाँ से क्या कर लेना भाई, आप इस चीज़ को चेक कर लेना। तो ये जो मेथड है बेटा एकदम क्लोजेस्ट आंसर की तरफ बेटा इंडिकेट करता है। आप इनकी बेटा क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। 2 क्वेश्चंस में आपको आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। अगर इसका आंसर आपको आ जाए तो कमेंट बॉक्स में बेटा लिख देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।